तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मंगल ग्रह के उपाय बताने वाला हूँ। दोस्तों ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी ग्रह अपनी कितनी डिग्री में कितने परसेंट देता है। यानी कि 0 डिग्री का ग्रह कितने परसेंट फल देता है, 10 डिग्री का कितने परसेंट देता है और 30 डिग्री का कितने फल देता है। तो लास्ट में ये बताऊंगा। पहले मैं बताता हूँ कि मंगल ग्रह के जो सबसे बेस्ट उपाय हैं वो कौन से होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो मंगल ग्रह का जो सबसे बेस्ट उपाय ऑल टाइम वो तो वही है कि आप मंगल ग्रह का मंत्र जाप जरूर करें। इस ग्रह के मंत्र को सिद्ध जरूर करें। ये मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। इसकी दोस्तों संख्या है 10,000। वैसे कल युग में बोलते हैं कि इसे आप 4-5 गुना ज्यादा करें, लेकिन आप अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह की वजह से आपको परेशानी आ रही है तो आप 10,000 मंत्र जरूर करें। इस मंत्र का जाप 10,000 की संख्या में जरूर करें। और उसके बाद आप अगर हवन नहीं कर सकते तो आप 2-3 हजार एक्स्ट्रा जरूर करें हवन के लिए। अगर आपके ऊपर मंगल की महादशा चल रही है तो फिर आप इसका निरंतर जाप करते रहें जब तक इसकी महादशा या फिर अंतरदशा है। दूसरी बात, अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष भी है या 7वें घर में मंगल बैठा है, मंगल की वजह से आपको कोई परेशानी आ रही है, तो मंगल का मंत्र जाप निरंतर करते रहें। दूसरा दोस्तों, मंगल का जो सबसे बेस्ट उपाय है वो है मंगलवार का व्रत रखें आप। दोस्तों जो मंगल देवता है वो एक अलग देवता है और जो हनुमान है वो अलग देवता है। आप इनको एक साथ ना जोड़ के देखें, ये अलग अलग है। हाँ, जो मंगल ग्रह के जो अधिपति हैं, यानी कि अगर मंगल ग्रह के जो देवता की बात करें तो वो है हनुमान जी। तो तीसरा उपाय आप करें, आप हनुमान जी का कोई भी एक पाठ कर सकते हैं, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे बजरंग बाण हो, तो उससे भी आपका मंगल ग्रह ठीक हो जाएगा। वैसे सबसे बेस्ट उपाय आप मंगल ग्रह का मंत्र जाप ही करें या फिर मंगल ग्रह का आप कवच का पाठ करें। तो दोस्तों दूसरी बात, आपने आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मंगल अच्छा है, अपनी कुंडली में अच्छा है यानी कि योग कारक है, तो आप उसका बल बढ़ाएं। अगर उसकी डिग्री कम है तो यहाँ पे मैं चार्ट के माध्यम से बताऊंगा आपको कि आपने बल कैसे बढ़ाना है मंगल का और बल कैसे कम करना है। दोस्तों अगर ये आपको बात समझ ना आई तो ये लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि बल क्या होता है, डिग्री क्या होती है। तो पहले देखो, अगर आपने बल बढ़ाना है यानी कि मंगल आपकी कुंडली में योग कारक है, उच्च राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, अपने ही घर में बैठा है, लेकिन उसकी डिग्री कम है या फिर वो अस्त होकर बैठा है, तो आपने क्या काम करना है, आपने मंगल ग्रह का रत्न मूंगा धारण करना है। लेकिन दोस्तों अगर मंगल ग्रह नीच राशि में बैठा है, छठी 8 में 12वें घर में बैठा है, कुंडली का मार्केश है, तो आप रत्न मूंगा धारण ना करें। दूसरा, आपने बल बढ़ाने के लिए क्या करना है, आपने लाल रंग के वस्त्र अधिक इस्तेमाल करने हैं, ज्यादा से ज्यादा उनको पहने। और तीसरा, आप मंगल ग्रह की वस्तुओं का अधिक इस्तेमाल करें, जैसे कि हो गया शहद होगी, गुड़, मूंगफली, गाजर होगी, सेब, बेर, लाल मसूर की दाल, शक्कर, गिलो, इसके अलावा हो गया आप शक्करकंद खा सकते हैं, जीरा, तेजपात, अदरक, काली मिर्च। इन वस्तुओं का दोस्तों आप अपने खाने पीने में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। इसकी वजह से मंगल ग्रह की जो डिग्री है वो बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये उपाय आपने मंगल ग्रह की जो डिग्री बनाने के लिए करने हैं, यानी कि उसकी अगर डिग्री कम है तो आप उसका डिग्री बनाने के लिए ये उपाय करें। वैसे सबसे तो बेस्ट उपाय उस ग्रह का, मंगल ग्रह का आप रत्न धारण करें, तो ये भी उपाय जरूर करें आप। चौथा उपाय आप कर सकते हैं, मिट्टी के बर्तनों को खाने पीने में यूज करें। तो ये दोस्तों ये तो हो गया मंगल ग्रह का बल बढ़ाने के लिए। दूसरा करते हैं, अगर मंगल ग्रह का आपने बल कम करना है, बल यानी कि अगर उसकी डिग्री कम करनी है, मंगल ग्रह आपको खराब फल दे रहा है, कुंडली का मार्केश है, छठी 8 में 12वें घर में बैठा है, उसकी वजह से आपको परेशानी आ रही है, तो आप उसका बल कम करें यानी कि उसकी डिग्री कम करें। तो उसके लिए क्या करना है, आप सबसे बेस्ट उपाय है आप मंगल ग्रह का दान करें, उसकी वस्तु का दान करें। जैसे कि आप मंगलवार को लाल रंग की या बोरी रंग की चींटियों को शक्कर डाला करें। ये आपने मंगलवार के दिन करना है। और अपने मन में आप मंगल ग्रह का मंत्र जाप करें, ओम अंग अंगारकाय, जब ये डालते हों। और उसके अलावा दूसरे नंबर पे आप लाल कुत्ते या लाल गाय को गुड़ की बनी रोटी खिलाएं। तीसरे नंबर पे आपने बंदर को गुड़ या चना देना है। तो वैसे तो इसके अलावा दोस्तों आप जो मंगल ग्रह की दान की वस्तुएं हैं वो हैं, तो वो संदूर हो गया, बेर, मसूर, लाल, गिलो होगी, सेब, गाजर, मूंगा, तांबा, शक्कर, लाल मिठाई, लाल वस्त्र,
क्योंकि ज्यादातर मंगल का जो रंग है वो लाल है, तो लाल रंग की वस्तुएं आप मंगलवार के दिन दान कर सकते हैं। वैसे दोस्तों जो सबसे सिंपल उपाय है और कम खर्चे वाला तो वो तो यही है कि आप मंगलवार को लाल रंग की या भूरी रंग की चींटियों को शक्कर डाल दिया करें। तो दोस्तों अभी आपको मैं चार्ट के माध्यम से बताने वाला हूँ कि डिग्री क्या होती है, उसे कैसे कम करते हैं, कैसे बढ़ाते हैं। तो आपको ये चार्ट के माध्यम से पता चल जाएगा कि कोई भी ग्रह कितनी डिग्री में कितने परसेंट फल देता है। पहले तो दोस्तों कोई भी ग्रह जो होता है वो 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक होता है, यानी कि 1 2 3, यानी कि 0 से लेके 30 डिग्री तक होता है। जो भी ग्रह 0 डिग्री का होगा कुंडली में, अगर 0 डिग्री का बैठा है या फिर 30 डिग्री का बैठा है तो वो मृत अवस्था में होता है, यानी कि वो कोई भी अगर अच्छे फल देगा तब भी बिल्कुल कम मात्रा में देगा, चाहे खराब फल जैसी जैसी मर्जी फल देगा, चाहे अच्छे चाहे बुरे, बिल्कुल कम मात्रा में देगा, यानी कि वो 0 से 5% तक फल देगा। ऐसी अगर कोई कुंडली में ग्रह 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री का बैठा है तो उसे हम कहते हैं बाल अवस्था, यानी कि वो बच्चा ग्रह होता है। तो वो भी उसके भी फलों में कमी आती है, यानी कि वो 20% से लेके 30% तक फल देता है, चाहे अच्छे दे चाहे बुरे दे। ऐसी अगर कोई ग्रह 27 डिग्री 28 डिग्री या 29 डिग्री का बैठा है कुंडली में तो उसे हम कहेंगे वो वृद्ध अवस्था में बैठा है, यानी कि बुजुर्ग अवस्था में बैठा है। उसके भी चाहे अच्छे फल है चाहे बुरे फल है उनके उनमें कमी आ जाएगी, जैसे कि 20% से लेके वो भी 30% तक फल देगा। अगर कोई कुंडली में 4 डिग्री से लेके 9 डिग्री तक ग्रह बैठा है तो वो 30% से लेके 60% तक अपने फल देता है। अगर कोई ग्रह 21 डिग्री से लेके 26 डिग्री तक बैठा है तो वो भी 30% से लेके 60% तक फल देगा। ऐसी अगर कोई कुंडली में ग्रह 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री के अंदर अंदर बैठा है, यानी कि उसकी डिग्री 10 है, 11 12 से लेके 20 डिग्री तक है, तो वो पूरा जुगा अवस्था में होता है, यानी कि उसके जो फल होंगे वो 70% से लेके 100% तक होंगे। बल्कि कोई भी ग्रह अगर 12 डिग्री से लेके 18 डिग्री तक बैठा है, यानी कि उसकी डिग्री अगर 12 13 14 15 16 17 या फिर 18 है तो वो पूरा बलवान होता है, वो 100% फल देता है। ऐसे दोस्तों अगर कोई कुंडली में ग्रह अस्त अवस्था में बैठा है तो वो बलहीन अवस्था में होता है, उसकी डिग्री बिल्कुल कम हो जाती है, वो भी आपके जो भी अच्छे फल देगा चाहे बुरे देगा वो भी सिर्फ 0 से 5% तक फल दे पाएगा। तो दोस्तों इस चार्ट के माध्यम से आपको पता चल चुका है कि कोई भी ग्रह कितने परसेंट आपको फल देगा। अगर कोई ग्रह 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री का बैठे तो वो पूरा बलवान होता है। तो अगर कुंडली का कोई मार्क ग्रह 0 डिग्री या 2 डिग्री का बैठा है, 28 29 30 डिग्री का बैठे तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई योग कारक ग्रह कुंडली में कम डिग्री का बैठा है तो आप उसकी डिग्री बढ़ाएं। तो डिग्री कैसे बढ़ानी है? तो दोस्तों अगर आपने किसी ग्रह की डिग्री बढ़ानी, मान लो राहु बैठा आपका 11 डिग्री का, तो वहां पे अगर वो नीच राशि शत्रु राशि कुंडली का मार्क है तो वहां पे हम उसकी डिग्री करेंगे माइनस करने के लिए हम उसका करेंगे दान के माध्यम से उसकी जो 11 डिग्री है वो चली जाएगी 0 के ऊपर, यानी कि वो आपको जो भी खराब फल देगा वो बिल्कुल कम मात्रा में दे पाएगा। जैसे कि मैंने पहले बता चुका, 0 डिग्री वाला ग्रह या 30 डिग्री वाला सिर्फ 5% तक ही फल देता है। तो अगर राहु आपको खराब फल देगा बिल्कुल कम मात्रा में देगा। ऐसे अगर कोई ग्रह आपका मान लो बुध ग्रह अस्त बैठा है, क्योंकि बुध ज्यादातर अस्त बैठता है कुंडली में, तो बुध अगर मान लो 1 डिग्री का बैठा है लेकिन बैठा है योग कारक, कुंडली का योग कारक अच्छे घर में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, तो यहाँ पे आपने उसका दान नहीं करना, बल्कि उसकी जो डिग्री है वो बढ़ानी है, उसे प्लस करना है। डिग्री बढ़ाने के लिए प्लस करके उसकी हम डिग्री करेंगे 15, तो उसके लिए हम उसका रत्न दान करते हैं। तो दोस्तों